प्रश्न 3 प्रसारित रूप में लिखिए। प्रश्न 3 का पहला है 3a प्लस 4b प्लस 5c का वर्ग। तो प्रश्न क्या है? 3a प्लस 4b प्लस 5c का वर्ग। तो ये कौन से सूत्र पे है? तो ये है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के सूत्र पे। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखिए a के जगह पे कौन है? 3a, b के जगह पे है 4b और c के जगह पे है 5c। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम इसको बैठा लेंगे तो लिखेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर। तो a के जगह पे है 3a तो 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b में कौन है? 4b, b के जगह पे है 4b तो 4b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 5c का स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस 2ab यानी प्लस 2 गुना a में कौन है? 3a, b में कौन है? 4b। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू a इंटू b, इस तरह लिख लेंगे। फिर है प्लस 2bc तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 2bc। b में कौन है? 4b, c में कौन है? 5c प्लस 2ca, 2ca, c में कौन है? 5c, a में कौन है? 3a। तो इस तरह लिख लेंगे यानी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यानी 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a, इस तरह लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3a का वर्ग। तो 3 का वर्ग क्या होता है? 9। देखिए 3a का वर्ग है यानी 3a दोनों पे वर्ग है तो 3 का वर्ग 9 होता है और a का वर्ग तो 9a का वर्ग, इस तरह से लिख देंगे। प्लस अब यहाँ पे 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16 और b का वर्ग यानी 16b स्क्वायर, इस तरह लिख देंगे। प्लस 5 का वर्ग 25 और c का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे यानी 25c का स्क्वायर प्लस अब ये तीनों को गुना करेंगे। देखिए 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 गुना 3a गुना 4b तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 12 दूना 24 यानी 24a गुना b यानी ab, 24ab। अब इसको गुना कर लेते हैं प्लस 5 चौक 20, 20 दूना 40, 40bc प्लस अब इसको गुना कर लेते हैं तो 5 तिया 15 दूना 30, 30। अब c गुना a तो c गुना a ca लिखें चाहे ac लिखें एक ही बात है तो हम लिख लेते हैं ac। तो देखिए 5 तिया 15, 15 दूना 30, तीनों गुना में है और c गुना a तो c गुना a ca लिखें चाहे ac लिखें एक ही बात है। a गुना c लिखें चाहे c गुना a लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यानी ac लिख लेंगे, a गुना c यानी 30 ac। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 24ab प्लस 40bc प्लस 30ac। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।
तो इसको हम किस तरह लगाए हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। प्रश्न 3 का दूसरा है 4a माइनस 2b 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 4a प्लस माइनस 2b को कोष्टक में ले लेंगे प्लस माइनस 3c को कोष्टक में ले लेंगे और ये पूरा पे मंझला कोष्टक दे करके वर्ग दे देंगे। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस यहाँ पे हम क्या किए हैं, माइनस में है 2b तो माइनस 2b को कोष्टक में लेकर यहाँ पे प्लस दे दिए हैं। उसी तरह माइनस 3c को कोष्टक में करके यहाँ पे प्लस दे दिए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर कोष्टक हटाएंगे तो फिर से प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और यहाँ भी प्लस माइनस माइनस। तो इसको हम इस तरह क्यों लिखे हैं, क्योंकि सूत्र पे बैठाने के लिए देखिए ये जो सूत्र है, कौन सा सूत्र, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे बैठा लेंगे। तो देखिए a के जगह पे कौन है 4a प्लस प्लस b के जगह पे है माइनस 2b, फिर प्लस प्लस c के जगह पे है माइनस 3c। तो इसीलिए देखिए इस तरह लिखे थे हम कोष्टक में करके, यानी a के जगह पे है 4a, b के जगह पे कौन है माइनस 2b और c के जगह पे है माइनस 3c। तो देखिए a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a के जगह पे 4a को लिखना है, b के जगह पे माइनस 2b को लिखना है और c के जगह पे माइनस 3c को लिखना है। तो इसीलिए हम सबको अलग अलग कर दिए हैं। तो अब हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर में कौन है, तो 4a का स्क्वायर, a की जगह पे 4a है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस 2b का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी में कौन है माइनस 3c, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुना ए कौन है 4a, तो 4a फिर यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, जगह नहीं है, गुना। तो देखिए 2 गुना a यानी 2ab 2ab, तो 2 गुना 4a गुना b में कौन है माइनस 2b, तो लिख लेंगे माइनस 2b प्लस 2bc यानी 2 गुना b में कौन है तो माइनस 2b, तो लिख लेंगे माइनस 2b गुना c में कौन है तो माइनस 3c है प्लस फिर है 2ca यानी 2 गुना c में कौन है तो माइनस 3c है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 3c गुना a में कौन है तो 4a है। इस तरह से हम लिख लेंगे। फिर से इसको देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए यानी 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरह से इसको बैठा लेंगे। अब इसको तो 4a का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग क्या होता है 16, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे। a का वर्ग यानी a स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर हो गया प्लस, अब देखिए माइनस 2b
का वर्ग, तो -2b का वर्ग क्या हो जाएगा, -2 का वर्ग 4 और b का वर्ग b², माइनस है तो -2b गुना -2b तो +4b आएगा, यानी +4b का वर्ग, तो माइनस लगा हुआ है और इसका वर्ग है तो प्लस में आ जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस देंगे, क्या देंगे प्लस, तो +4b का वर्ग, यहाँ पे b है 16² + 4b का वर्ग प्लस, अब यहाँ पे देखिए -3c का वर्ग है, तो वर्ग जब रहे माइनस में है तो वर्ग जब है तो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि -3 गुना -3 क्या हो जाएगा +9, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9, -3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, यानी +9, क्योंकि -3 गुना -3 9 होगा, और माइनस माइनस प्लस, 3 का वर्ग 9 और माइनस का माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस गुना में, तो -3 गुना -3 हो जाएगा +9, और c का वर्ग c² लिख लेंगे। अब इसमें आ जाइए तो देखिए माइनस है यानी प्लस, 2 गुना 4a गुना -2b, तो 2 गुना 4a गुना -2b, तो 4 दूना 8, तीनों को गुना करेंगे, तीनों गुना में है, 2 गुना 4a गुना -2b, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, और ये माइनस है यानी -16, यहाँ पे क्या लिखेंगे -16, क्योंकि ये माइनस में है और बाकी दोनों प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -16 लिख लेंगे, और a यहाँ पे है, यहाँ पे b है, यानी ab, यानी -16ab, इस तरह लिख लेंगे -16ab। उसके बाद अब इसमें आ जाते हैं, देखिए ये तीनों को अब गुना करेंगे, तो 2 गुना -2b गुना -3c, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, देखिए ये तीनों गुना में है, ठीक है, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस देंगे, +12, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, b और c यानी bc, यानी +12 bc हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी प्लस लिख लेंगे। अब ये तीनों को गुना करेंगे, तो 2 गुना -3c गुना -4a, तो 4 दूना 8, 8 तिया 24, देखिए 4 तिया 12, 12 दूना 24, और एक माइनस में है बाकी सब प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो हम लिख लेंगे -24, 4 तिया 12, 12 दूना 24, और माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस में है, तो -24 c गुना a यानी ac, देखिए c गुना a, सी ए लिखें चाहे ac लिखें एक ही बात है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ac। तो इसका उत्तर आ चुका है 16a² + 4b² + 9c² - 16ab + 12bc - 24ac। तो इसका उत्तर क्या हो गया 16a² + 4b² + 9c² - 16ab + 12bc - 24ac। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।